रूपां त्वां नमामि परमेश्वरीं। मसादा आश्रम रेवा तक हाथिया में अध्यात्म सत्संग के आयोजन का दूसरे दिन के सत्संग की अंतिम बेला में इस कार्यक्रम के प्रेरक, प्रकाशक और प्रमुख सहयोगी मां शारदा आश्रम महाराज श्री एवं देवी जी को सादर प्रणाम है। इस कार्यक्रम के आयोजक युवा शक्ति समिति हाथिया केरपानी एवं मां रेवा सेवा समिति रामपुरा और दूर दूर से आए हुए सभी अध्यात्म प्रेमी सत्संगी स्नेहीजनों तथा आदरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों, सभी का सादर अभिनंदन वंदन है। समापन का समय है। आज अंतःकरण में स्फुरण के अनुसार दो बातें करने का विचार है। प्रथम तो हमारे जीवन व्यवहार पर विचार करने की बात, दूसरी जीवन में अखंड सुख शांति प्राप्त करने की बात। तो प्रथम बात जो है हमारे जीवन व्यवहार पर विचार करने की, इसमें हम रामचरितमानस के बाल कांड में देखते हैं, विश्व विदित केकय देशु सत्य केतु तहाँ बसै नरेशु। एक केकय देश था, वहां सत्य केतु राजा रहता था। सत्य केतु का राजधानी जो जेठ सुते आही, नाम प्रताप भानुअस्ताही। सत्य केतु का बड़ा पुत्र था, राज्य का उत्तराधिकारी था, उसका नाम था प्रताप भानु। और अपर सुत अरिमर्दन नाम, छोटा लड़का था, उसका नाम था अरिमर्दन। तो केकय देश का राजा सत्यकेतु, उसके दो पुत्र, बड़ा प्रताप भानु और छोटा अरिमर्दन। क्या हुआ, वो राजा सत्यकेतु और उसकी रानी वृद्धावस्था को चले गए। तो जेठे सुतहि राजनृत्य दीन्हा और हरिय दया को गगन बन कीन्हा। जेठे सुतहि राजनृत्य दीन्हा, बड़ा पुत्र जो था प्रताप भानु, उसको राज दिया सत्यकेतु ने। और परमात्मा को जानने के उद्देश्य से वन में जहाँ जानकार तत्वज्ञ ऋषियों के आश्रम थे वहां चले गए। अब इस पर विचार करें, ये चौपाई है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी कोई किस्सा नहीं लिख रहे, कथाएं हमको समझाने की बड़ी गहरी बात कह रहे हैं इस चौपाई में। जेठे स्वतः राजनृत्य दीन्हा, सत्यकेतु ने प्रताप भानु से कहा कि बेटा अब हमारी अवस्था ज्यादा हो गई है, उम्र, राज करते करते चलाते चलाते समय और ये तमाम विषय शक्ति में फंसे फंसे जिंदगी जा रही है हमारी। अब हम परमात्मा को जानकर हरि भक्ति करना चाहते हैं, इसलिए तुम राज्य संभालो केकय देश का। प्रताप भानु ने कहा ठीक है पिताजी। क्या बोला? ठीक है पिताजी। तो पिताजी वन को चले। अब ये क्या बात थी, प्रताप भानु चाहता था कि डुकरा कब टहे और हम कब राजा बने, या कब मरे और कब हम राजा बने। ये लड़के का विचार है। हाँ पिताजी ठीक है। अरे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला तो पिताजी अरे आप तो घर रहिए, राज हम चलाएंगे, आपकी शक्ति नहीं है चलाने की।
आप तो केवल निर्देश करिए, हमको आज्ञा दीजिए, हुक्म दीजिए, हम चलाएंगे। नहीं, ये तो विचार है उसका अंदर से। और माता जी थी प्रताप भानु की, उनका ये विचार कि पतिदेव टर जाएंगे तो अभी तो हम राजरानी हैं, राजमाता बन जाएंगे, राजा की माता। बेटा हो जाएगा राजा तो हम हो जाएंगे राजमाता। राजरानी के ऊपर तो राजा का हुक्म चलता है, और राजमाता के ऊपर तो राजा का भी हुक्म नहीं चलता, क्योंकि वो राजा की माता है। तो मैं राजमाता हो जाऊंगी। अब देखो, यहाँ विचार करने की बात है। ये जो था प्रताप भानु, माता पिता को कोई महत्व नहीं देता था। पिता से उसका कोई लगाव नहीं है, माँ से भी लगाव नहीं, और माँ का लगाव पति से भी नहीं है। बिल्कुल एक दूसरे का प्रेम नहीं है परस्पर आपस में, चाहते नहीं है एक को एक। अब वो माता जो प्रताप भानु की हैं, वो तो पड़ी रह गई, डरी रह गई कि अब मैं राजमाता बनूंगी इस फूल में। ये बेटा तो चाहता ही नहीं था, जब बाप को नहीं चाहता तो माँ को क्यों चाहेगा। अब देखो, अभी एक अपने साहब जी बोल रहे थे कि घूंघट वाली आई सो वो हमारी बात अब नहीं मानता, उन्हीं की मानता बेटा। ऐसी बात है बेटा के लिए याद रखने की, जो प्रताप भानु याद नहीं रख रहा है। माता पिता के प्रति जो उसका प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। एक मासूक और मासूका थे, माने जिसको अपन हिंदी में प्रेमी प्रेमिका कहते हैं, बड़ा प्रेम था। एक दिन उस लड़के ने लड़की से कहा कि विवाह करा लो। तो लड़की ने कहा अपनी माँ का कलेजा लाओ तो हम विवाह करा लें। अब लड़का चला छुई लेके, तो माँ के पास जब पहुंचा तो माँ ने दूर से देखा कि बेटा आ रहा है। उसने दूर से देखते ही आवाज लगाई, अरे बेटा भूख लगी आई होगी, आओ भोजन रोटी खा लो। इतनी ललक रही है माँ अपने बेटा को, और बेटा को वो तो अंधा हो रहा था उसके इश्क में, उसके प्रेम में। आवाज भी सुनाई नहीं दी माँ की, और आके माँ की छाती में कटार घूंटी और उसका कलेजा निकाल लिया, और एक थाली में कलेजा लेके चला तो वो ध्यान तो उसकी प्रेमिका में लगा हुआ था। ठोकर खा गया पैर और थाल गिर गया हाथ से। तो माँ के कलेजे से आवाज आई, ये तो शिक्षा देने की ये कहानी है, ऐसा हुआ हो ना हुआ इससे कोई मतलब नहीं, केवल एक सीख लेने की बात है। कलेजे में से आवाज आई कि मेरे लाल तुझे ठोकर तो नहीं आई, और उसको कहाँ सुनाई देती, नहीं सुनाई दी। और वो कलेजा लेके पहुंचा अपनी प्रेमिका के पास, बोला कि लो मेरी जान बचा लो शादी। तो वो बोली प्रेमिका कि माँ से मक्का, माँ से मदीना, और माँ से है सारा जहां, जिसने माँ की कदर न जानी वो न रह सकता। अरे तू माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, चल हट जा मेरी नजर से। हटा दिया। तो ये था कि माँ के प्रति ऐसा इसका इतना मैं बुरा व्यवहार हुआ, तो उसने उसकी प्रेमिका में ठुकरा दिया। अरे प्रताप भानु कि पिता को ठुकराता है, माँ को ठुकराता है, किसी के प्रति प्रेम नहीं हुआ। अंजाम क्या, रावण को मुकरण हो गए। प्रताप भानु आई मर्दन, इनको रावण को मुकरण बनना पड़ा। ये होता है। अब हम दूसरा विचार देखते हैं बालकांड का। मुंह सूख रहा है, लौंग देना किसके पास है। आवाज स्पष्ट निकल रही है।
अब एक राजा और था बालकांड में। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा चिंते भाई नर सृष्टि अनुपा। राजा स्वयंभू मनु ये अयोध्यापुरी के राजा थे।